दोस्तों, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मैं दिव्येश त्रिवेदी, कॉर्पोरेट एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी नौजवानों के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? आज लोग मार्केट में ऐसा बोल रहे हैं कि पढ़ाई करने के बावजूद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं मिल रही? दोस्तों, मैं अपने ये 14 साल के प्रोफेशंस में काफ़ी क्लोज टू काफ़ी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठा हूँ। हम लोग ने काफ़ी इंटरव्यूज किए हुए हैं, काफ़ी मैनेजमेंट के साथ हमारा डिस्कशंस होता रहता है कि आखिर ये जो नौजवान जो लोग होते हैं, जो पढ़ाई करके आते हैं, उनमें से लोगों को अक्सर नौकरियां क्यों नहीं पा जाती या क्यों हासिल नहीं कर सकते। तो उसको कुछ रीज़न मैं अपने हिसाब से ढूंढे हुए जो अपने 14 साल के करियर में, उसमें से कुछ मैं आपको पहुंचाता हूं। शायद ये वीडियो किसी को यूजफुल हो जाए, किसी नौजवान को अगर ये जो पॉइंट है उसमें से काफ़ी 2 या 3 पॉइंट पे अगर भी वो ध्यान से काम कर लेता है या अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर लेता है, तो 100% नहीं मैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो बंदा कुछ ना कुछ तो अच्छी खासी नौकरी कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसे कौन से पॉइंट है? जी हाँ, वो है स्कैर्ड। जी हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। स्कैर्ड मतलब डरावना, घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी आप लोग डरे ही हुए, क्योंकि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है और काफ़ी नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। तो ये आखिर ये स्कैर्ड क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये स्कैर्ड है SCARED। जी हाँ, इसको मैं अलग अलग तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ। एस मतलब स्किल। आज के जो नौजवान लड़कों की जो स्किल होती है ना, वो काफ़ी बदतर, मतलब हम बोल सकते हैं कि पढ़ाई करने के बावजूद अगर कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में BE ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद भी उनका नॉलेज जो होता है ना, वो ITI लेवल से मतलब लो लेवल का नॉलेज होता है। तो जो अपनी जो स्किल और जो नॉलेज जो यूटिलाइजेशन करना होता है ना, वो नॉलेज नहीं मतलब वो हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई में क्या होता है, अक्सर पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से होते क्या है कि वो जो अपनी स्किल को जो इलोबरेट करना चाहते हैं, वो इलोबरेट नहीं कर पाते। ठीक है लोगों, दूसरा मेरा पॉइंट है C मतलब कंफर्ट। काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं, जैसे हम गुजरात में, काफ़ी सारे गुजरात में बाहर से लोग एकोमोडेट होते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि गुजरात के लड़कों को ही नौकरी अक्सर मिल पाना मुश्किल हो जाता है? दोस्तों, उसके लिए मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वो लोग अपना जो कंफर्ट जोन होते हैं ना, वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। अगर कोई लड़का है, अगर उसको नौकरी चाहिए, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि इलाके में नौकरी है, तो क्या बोलते हैं? सर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी फैसिलिटी और क्या क्या देती है, मैं वापी नौकरी करने नहीं जाऊँगा, मैं बड़ौदा नौकरी करने नहीं जाऊँ, मैं गांधीधाम नहीं जाऊँगा। ये मतलब अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। अगर उसके घर के आसपास में ही नौकरी होगी तभी वो लोग नौकरी करेंगे। और काफ़ी हद तक वो लोग ऐसा भी सोचते हैं, 2 पैसा कम मिलेगा तो चले, लेकिन घर के पास नौकरी मिले तो अच्छी है। ऐसा सोचने में गलती कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका करियर का इनिशियली शुरुआत होता है, तब आपके लिए ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब आप कहीं और जाके भी नौकरी हासिल करते हो तो आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होता है, लेकिन यहीं पे आप गलतबाजी कर देते हो, यहीं पे आप गलती करते हो। तो ये अब गलती मत दोहराइए। तीसरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, जो लर्निंग एटीट्यूड चाहिए ना, वो काफ़ी सारे लोगों में नहीं देखा जाता। अक्सर पास होके निकल जाते, फ्रेशर होते हैं, तो सही बात है कि उनको लर्निंग नहीं मिलेगी, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है वो भी लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखा हुआ है, जिन लोग को एजुकेशन में 2-2, 3-3 साल के भी ब्रेक है, उनका स्कोर भी इतना नहीं है, 35-40% मार्क है, लेकिन फिर भी वो लोग नौकरी करते हैं। उन लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उसका रीज़न होता है उनका लर्निंग एटीट्यूड की वजह से। दोस्तों, उनको नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं है सर, मैं सीख जाऊंगा, 2 पैसा कम मिलेगा तब भी चलेगा। एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जो आज के काफ़ी सारे नौजवानों में नहीं देखा जाता।
ऐसा क्यों होता है? अगर आप अपने इनिशियल कैरियर स्टेज में अगर आप लर्न नहीं कर पाओगे, जब आपका ग्रोइंग स्टेज और यही एक स्टेज है जो आपको आपके कैरियर में ऊपर तक ले जाने वाला है, और यही स्टेज में आप अगर आप लर्न नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं रहता। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी मिल जाती है, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो या किसी और फील्ड में भी नौकरी मिल जाती है, लेकिन उस नौकरी में भी अगर आपको जो जो सीखना मिला, दोस्तों एक कहावत है, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि हर एक लेवल पे अगर आप इंजीनियरिंग होके एडमिनिस्ट्रेटिव का भी काम कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट का स्किल नॉलेज होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ होती है, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग होता है, और यही लर्निंग आपको आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल होता है। जो आपको पता नहीं होता उसका आप नज़रअंदाज कर रहे हो, और वही नज़रअंदाज करने की वजह से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो अब से ये गलती बिल्कुल मत दोहराइए। चौथा जो चीज़ है वो रिसर्च। काफ़ी सारे लड़के होते हैं जो ग्रेजुएट मतलब पढ़ाई करने के बाद बाहर तो निकल, लेकिन काफ़ी सारे लोग आज के ज़माने में डिजिटल युग में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो डीप रिसर्च जो करना चाहिए वो रिसर्च नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे कौन सी कंपनी में नौकरी है, रिसर्च आप कर सकते हो। रिसर्च करने के बावजूद आप उस खुद कंपनी में खुद अप्लाई कर सकते हो। कहीं से कहीं कंपनी का ईमेल आईडी मतलब ढूंढ के उसको आप ईमेल भी कर सकते हो, या किसी रिश्तेदार के थ्रू अपना बायोडाटा भी भिजवा सकते हो। लेकिन ये आप रिसर्च खुद नहीं कर रहे, उसका रीजंस आज की तारीख में आपको ये रिसर्च करना जरूरत है। क्यों? नौकरी की जरूरत आपको है, कंपनी को नहीं है। कंपनी को हालांकि अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन पहली चीज आपको नौकरी की जरूरत है। आपके लिए कंपनी नहीं है, समझ लीजिए। कंपनी के लिए आपके जैसे हजारों उम्मीदवार है, वो किसी ना किसी को भी ढूंढ सकती है। जरूरत है आपको आपकी प्रतिमा के हिसाब से आपको कंपनी तक पहुंचने की जरूरत है। वो आपके लिए रिसर्च करना जरूरी है। रिसर्च करने के बावजूद आपको वो कंपनी में आपका बायोडाटा या जो प्रोफाइल है वो किसी ना किसी थ्रू आपको पहुंचाना जरूरी होता है। तो ये एक चीज होता है, रिसर्च वर्क होता है। पांचवा पॉइंट होता है एक्सपेक्टेशंस। काफी सारे लोग मैं देखे हुए जिनका एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इतना बहुत हाई हो चुका है कि मतलब वो एक्सपेक्टेशंस लेवल से बिलो अगर उसको कुछ नौकरी मिलेगा तो नौकरी करेगा भी नहीं। ये बहुत गलत चीज़ होती है दोस्तों। मैं अपनी बात करूं, मैं जब अपने करियर में मैं जब मास्टर डिग्री करके कंप्लीट करके बाहर निकले थे, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको 20,000, 25,000 की, 15,000 की भी जॉब मिल गई थी। काफ़ी सारे लोगों को कैंपस में से जॉब मिल गई थी, लेकिन मेरे को नहीं मिली। तो मैं क्या किया? कुछ नहीं किया। मेरे को जो जॉब मिल रही थी, मैं 4,000 रुपीज़ में मेरे को जॉब मिल रहा था तो मैं जॉब कर रहा था। क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशंस बना लेंगे कि मेरे फ्रेंड्स को इतना नौकरी मिला है, मेरे को भी मिलना चाहिए, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। हर एक की टैलेंट, हर एक की स्किल, हर एक का नॉलेज अलग लेवल का होता है, हर एक का परसेंटेज अलग अलग लेवल का होता है, और इसीलिए आप अपनी कंपैरिजन दूसरों के साथ कभी नहीं कर सकते। हमेशा मैं बोलता हूँ, डोंट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंज। एप्पल की तुलना ऑरेंज के साथ कभी मत कीजिए, मतलब आपकी तुलना किसी और के साथ मत कीजिए। आप जो है वो आप हो, और जो कोई है वो और ही है। तो मतलब जो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस लेवल होती है वो कम जाके अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, अगर आप कंप्लीट करने के बाद अगर 1-2 महीने में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस लेवल है वो, अगर आपका एक्सपेक्टेशंस लेवल अगर आप थोड़ा बहुत कम कर दोगे तो आपको मतलब जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और जो आखिरी चीज़ होती है जो होता है डी, मतलब जो बोलते हैं डिपेंडेंसी। ये आज की तारीख में काफ़ी सारे लोगों में मैं देखा गया हुआ है। मेरे पास दिन के कम से कम 30 या 40 कॉल ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी लड़के के माता या पिता कॉल करते हैं कि भैया मेरा लड़का ये पढ़ा हुआ है, मेरे लड़के को जॉब चाहिए। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब आपके माता पिता ने आपको इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखाया हुआ है, तो क्यों नौकरी के लिए आप उनको अप्रोच कर रहे हो कि माता पिता जी आप मेरे लिए आप अप्रोच कीजिए। आप खुद क्यों अप्रोच नहीं कर सकते? अगर आप खुद अप्रोच नहीं कर सकते तो आप कंपनी में जाके क्या जॉब करोगे? तो ये जो डिपेंडेंसी लेवल है कि मेरे बिहाफ पे मेरे माता पिता बात करे या मेरे माता पिता कुछ जॉब ढूंढ के दे,
तो वो डिपेंडेंसी कभी मत रखिए, क्योंकि माता पिता आज है, आने वाले टाइम में नहीं है। आने वाले टाइम में आपको खुद स्वनिर्भर होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं आत्मनिर्भर हो। आप आत्मनिर्भर कब होगे? जब आप अपने मतलब पेरेंट्स के हिसाब से या और किसी डिपेंडेंट के हिसाब से अगर आप चलोगे, या आपको किसी वर्क के लिए अगर उनकी जरूरत पड़ रही है, तो आज आप कभी जिंदगी में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ 5 या 6 पॉइंट ऐसे थे। अगर ये 6 पॉइंट में से अगर कोई भी अगर कैंडिडेट होता है या कोई फ्रेशर कैंडिडेट होता है, अगर ये 6 में से 3 या 4 पॉइंट के ऊपर भी अगर गौर से ध्यान करके अगर ठंडे दिमाग से सोचेगा, तो 100% अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट करेगा तो 100% वो जॉब हासिल कर सकता है। भले ही वो 15,000 की सैलरी की ना हो, लेकिन 10,000 की तो जरूर होगी। और अंत में जाते जाते मैं आपको एक कहावत, मतलब एक छोटी सी स्टोरी आपको कहना चाहता हूँ। एक पिता होता है, उसका लड़का होता है, करीबन 12 साल का लड़का होता है। पिता की उम्र जब थोड़ी होती है तो पिता को कैंसर हो जाता है। पिता चिंतित होते हैं, क्योंकि पिता को एक ही लड़का था। तो पिता सोचते हैं कि मेरा लड़के को क्या होगा, मेरा कैंसर है, मेरा डेथ कभी भी हो सकता है, तो मेरे लड़के को मैं किस हिसाब से ग्रो कर सकता हूँ। एक दिन पिता अपने बेटे को बुलाते हैं कि बेटा आओ, मेरे जाने के बावजूद मैंने घर में कुछ रखा हुआ है, मेरे जाने के बाद मैं घर से जब जाऊं तो वो तुम देखना, और मैं तुमको 3 घंटे का टाइम देता हूं, जो चीज़ भी है तुम कैसे वो जो रखा हुआ उसकी कीमत बढ़ा के लाओगे। तो बेटा सोचता है, 12 साल का लड़का होता है, ठीक है, सोचता है। पिता जाने के बाद वो घर में जाके देखता है तो एक डिब्बा था। वो डिब्बा खोल के देखता है तो उसके अंदर गेहूं थी। अभी लड़का सोच में पड़ता था। पिता सोच रहे कि पिता ने बोला था कि कैसे इसकी कीमत बढ़ा के लाऊं, तो वो लड़का काफ़ी सोचता है। फिर क्या होता है, जो डिब्बा होता है जो उसको उठा नहीं सकता, फिर भी वो कैसे भी उठा के एक छोटी मोटी घंटी के पास ले आ जाता है, और घंटी वाले को बोलते हैं कि भैया मेरे को ये गेहूं को पीस के आप थोड़ा लोट बना के दे दोगे क्या। वो रिक्वेस्ट करता है, एक डिब्बा ही होता है, तो घंटी वाला भी मान जाता है, उसको गेहूं के पीस को लोट करके दे देता है। पिता जब घर में आते हैं तो खुश हो जाते हैं कि चलो लड़के ने कुछ अच्छा किया हुआ है। पिता अपने लड़के को बोलते हैं, दूसरे दिन मैं तुमको एक और टास्क बना दूंगा, ये जो गेहूं का जो तुमने लोट बनाया हुआ है, ठीक है, उसको और तुमको कुछ वैल्यू बढ़ा के जाना है। लड़का वापस सोच में पड़ जाता है, चलो ठीक है, पिता ने बोला है कुछ तो करके करना पड़ेगा। तो वापस दूसरे दिन मार्केट में जाता है, वहाँ पे उसको कोई बेकरी वाला दिखता है। तो बेकरी वाले को बोलता है कि भैया मेरे पास ये लोट है, क्या तुम मुझे उसका पाँव बना के दे दोगे। मेरे को इतने सारे पाँव की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा आधा आपके पास रख लेना। तो बेकरी वाला भी मान जाता है। लड़का छोटा मोटा इनोसेंट होता है, 12 साल का लड़का होता है, तो बेकरी वाला भी मान जाता है। वो उसको पाँव बना के ब्रेड बना के दे देता है। बाकी का आधा ब्रेड वो खुद रख लेता है, बाकी का उसको दे देता है। लड़का घर आके पिता को बोलता है कि पापा देखो मैं ब्रेड बना के लाया हूँ, और ब्रेड का वैल्यू जो मतलब गेहूं के जो लोट था उससे काफ़ी ज़्यादा था। पिता खुश हो जाता है। फिर वापस अगले दिन बोलते पिताजी कि जो ब्रेड है उसका ब्रेड का वैल्यू तुमको 10 गुना करके लाने का है। अभी लड़का सोच में पड़ जाता है कि कैसे करूँगा। वापस वो जाता है, एक बढ़िया रेस्टोरेंट थी, रेस्टोरेंट के मालिक को बोलता है कि सर जी मेरे पास इतने सारे ब्रेड के पैकेट है, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, क्या आप मेरे को 2 सैंडविच बना के दे सकते हो, बदले में आप बाकी ये सब ब्रेड रख लेना। जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो भी लड़के को देख के उसको एग्री कर देता है कि हाँ ठीक है मैं तुमको बना के दे दूंगा, और बना के बाद फर्स्ट क्लास पार्सल करके दे देता है। लड़का घर जाके वो सैंडविच अपने पापा को देता है और बोलता है कि पापा आपने मेरे को बोला था ये एक सैंडविच की कीमत 150 रुपये की है, मतलब 2 सैंडविच जिसकी कीमत 300 रुपये की है। दोस्तों कहानी छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आपको सोचना है आपकी वैल्यू आपको कैसे बढ़ानी है। आपका जो स्किल है, आपका स्किल आपको किस हिसाब से डेवलप करना है। एक कहावत है कि अगर आप दिन में अगर 1.01% भी अपनी स्किल को अपग्रेड करते हो
तो आप एक साल में 37.4% अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन वहीं 1.01% आपके स्किल और नॉलेज को अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे और वो 0.99% भी सीमित रह जाती है, तो वो आप सालाना अगर आप एफर्ट देखोगे तो वो जाके कुछ 0.03 के बराबर रहता है। मतलब आप अपनी कैसे अपनी नॉलेज बढ़ाते हो, अपनी स्किल बढ़ाते हो, कैसे आपका आप एटीट्यूड चेंज कर रहे हो, ये सब चीज मायने रखती है। तो दोस्तों, मैं अंत में आशा रखता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है आपको यूजफुल रहेगा और काफ़ी सारे लोगों को आप ये माध्यम तक पहुंचाइए मेरा वीडियो, ताकि काफ़ी सारे जो लोग नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे उनको अच्छी खासी नौकरी मिल सके। और अंत में जाते जाते आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, हालत वो ना रखे कि जो हौसलों को बदले हौसला वो रखे कि जो हालातों को बदल दे। दोस्तों, अगले हफ्ते में आपको मेरे एक और नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, गुड बाय।